वेलकम टू द परवीन मैम क्लासेस चैनल। आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए गया तो मुझे अपना एक अलग कमरा मिल गया। The common link of friendship was snapped. जो मुझ में और मेरी दादी माँ में दोस्ती की एक साझी कड़ी हुआ करती थी, एक कमरा शेयर करना, वो अब स्नैप्ड का मतलब ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली, पूरी तरह से और अचानक से ही टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। मेरी दादी माँ ने इसे भी स्वीकार कर लिया, अपने अकेलेपन को अपनी इस्तीफे के साथ। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. She rarely, बहुत ही मुश्किल से, left her spinning wheel, वह अपना जो चरखा होता है उसके पहिए को छोड़ा करती थी, to talk to anyone, किसी से भी बात करने के लिए। From sunshine to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वे अपना चरखे का पहिया घुमाती रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और उसी के साथ साथ अपनी प्रार्थनाएं आरतियां गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ और सिर्फ दिन में कुछ समय के लिए वो आराम किया करती थी जब वो अपनी चिड़ियों को खाना खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, तब वह वेरांडा में बैठी होती थी और रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही होती थी। Hundreds of little birds collected round her. तब वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाया करती थी, creating a veritable bedlam of chirping. वहाँ पर वे इतना ज़्यादा शोर, इतना ज़्यादा confusion और इतना ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल सा बना दिया करती थी। इतनी सारी चिड़ियाँ जब इकट्ठी होती थी तो वो बहुत ही अफरा तफरी सी वहाँ पर मची हुई होती थी। Some came and perched on her legs. कुछ चिड़िए आती थी और वे उनके दादी माँ की लेग्स पर बैठ जाया करती थी, आराम करती थी वहाँ पर कुछ समय के लिए। Others on her shoulders, और उन्हीं में से दूसरी जो होती थी कुछ वो उनके कंधों पर बैठ जाया करती थी। Some even sat on her head, और कुछ ऐसी भी थी जो उनके सर पर ही बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. वे इस पर मुस्कुरा दिया करती थी लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें दुत्कार कर नहीं भगाया। It used to be the happiest half hour of the day for her. ये आधा घंटा उनकी पूरे दिन का सबसे अच्छा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने अब्रॉड विदेश जाने का फैसला किया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, तो मुझे बिल्कुल पक्का था मेरा कि मुझे ऐसा यकीन था कि मेरी जो दादी माँ हैं वो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years. मैं 5 साल के लिए दूर चला जाऊँगा उनसे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जितनी उम्र थी उसमें तो कोई ये भी नहीं बता सकता था कि वो शायद ही उन्हें उसे देखने को मिलेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी माँ ने ऐसा किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वे थोड़ी सी भी भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वे तो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन भी आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, परंतु उन्होंने ना तो ऐसी ही कोई बात ही की, ना ही किसी प्रकार का भाव उन्होंने दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके जो होठ थे वो प्रेयर करते रहे, जैसे होठ बुदबुदाते हैं। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो दिमाग था वो अपनी आरतियों में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो उंगलियां थी वो व्यस्त थी वो माला जपने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. उन्होंने साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप उन्होंने मेरे माथे का चुंबन लिया, उसे किस किया, और जब मैंने उस जगह को छोड़ा तो मुझे
ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन्होंने जब मेरे माथे पर किस किया था तो शायद ये आखिरी एक प्रतीक था उनके और मेरे बीच हुए एक फिज़िकल कांटेक्ट का, जिसमें कि मैंने अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टिव और अपने उनकी जो केयर है वो मैंने महसूस की। बट डैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। 5 साल के बाद जब मैं वापस लौटा तो वे मुझसे स्टेशन पर ही मिली। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वे एक दिन भी मुझे बूढ़ी नहीं प्रतीत हुई। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास आज भी शब्दों के लिए समय नहीं था, कुछ भी नहीं बोली वो। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो जब वे मेरे से उन्होंने अपनी आर्म्स में मुझे अच्छी तरीके से जकड़ लिया तो मैंने उनकी जो प्रार्थनाएं थी, जो आरतियां वो कह रही थी, उनकी आवाज़ को सुना। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. जो पहला दिन था मेरे आने का, उसमें सबसे खुशगवार क्षण वे थे उनके जो उन्होंने अपनी चिड़ियों के साथ बिताए, जिन्हें वे बहुत लंबे समय से खाना खिलाती आ रही थी और अपनी मजाक भरी डांटों के साथ। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम में एक परिवर्तन उनमें देखने को मिला। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने एक पुराना ढोलक लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. उन्होंने जो महिलाओं को इकट्ठा किया था, एक पुराना सा ढोलक ले आई थी, गाना शुरू करा और कई घंटों तक उन्होंने उस ढोलक को खूब तेज तेज से पीटा, बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो जो ढोलक है वो अपनी एज के मुताबिक उसकी जो स्किन है, उसका जो कवर पार्ट है, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अभी ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद में उन्होंने उस ड्रम को पीटते हुए उसको योद्धाओं के, जो कि युद्ध विजयी करके आते हैं, उन विजेताओं के लिए जो गाने गाए जाते हैं वो वाले गाने उस पर गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उन्हें मनाना पड़ा कि वे अवॉइड करें, इतना ज़्यादा स्ट्रेन लेने पर, इतना ज़्यादा तनाव, इतनी ज़्यादा थकान लेने से मना करा। That was the first time since I had known her that she did not pray. वे पहला ऐसा समय था जब मैंने उन्हें ऐसे देखा कि उन्होंने आज प्रे नहीं की। The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो बीमार हो गई। It was a mild fever. उन्हें हल्का सा बुखार था। And the doctor told us that it would go. और डॉक्टर ने हमें ये भी बता दिया कि ये बुखार जो है वो चला जाएगा। But my grandmother thought differently. परंतु मेरी दादी माँ ने डॉक्टर से अलग सोचा। She told that her end was near. उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत समय नज़दीक है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. उन्होंने हमें बताया कि कुछ ही घंटे हैं बिफोर द क्लोज, कि उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी अध्याय है उसके ख़त्म करने में सिर्फ कुछ ही टाइम है, तो उन्होंने हमें जो है वो जाने के लिए कह दिया कि उन्हें प्रार्थना करनी है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो नहीं चाहती थी कि वे अपने जीवन का ये जो आखिरी क्षण है वे बर्बाद कर दें हम लोगों से बातें करने में। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका विरोध भी किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, परंतु उन्होंने हमारे उस विरोध को नकार दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वे शांतिपूर्वक अपने बेड पर लेटी हुई अपनी प्रार्थनाएं कहती रहीं और अपनी जो मालाएं हैं वो जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, इससे पहले कि हमें कुछ अंदेशा हो पाता उनके जो होठ थे उन्होंने हिलना बंद कर दिया और उसके बाद में जो उनके हाथ में माला थी वे उनकी जीवन रहित
जो उंगलियां थी उनसे नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांतिपूर्ण, एक बड़ा ही अस्वस्थ प्रकार का पीले से रंग की, पीला सा जो उनके चेहरे पर भाव थे, यानी उनका चेहरा पीला पड़ गया था, वो उनके चेहरे पर छा गया। We knew, और हमने जान लिया कि वो मर चुकी थी। We lifted her off the bed and as it is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. फिर हमने उन्हें बेड से उठा लिया और जैसे कि रस्मन तौर पर हमने उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया और उन्हें लाल रंग के कफन से, कपड़े से उन्हें लपेट दिया गया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटों के बाद हमने शोक किया, थोड़े से घंटों तक हमने उनके, जब वो मर गई तो उस पर हमने शोक किया और उसके बाद में हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और हम उनके दाह संस्कार की तैयारियों में लग गए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. शाम में हम उनके कमरे में गए और उसके बाद में हम एक स्ट्रेचर लेकर आए जिस पर कि हमें उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाना था। The sun was setting. सूर्य जो था वो अस्त होने जा रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसके बाद में उनका जो कमरा था वो रोशन हो गया। एंड वेरेंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो वेरेंडा था वो सुनहरी रोशनी से बिल्कुल चमक गया ब्राइटली। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, और हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. सारे के सारे वेरेंडा में और उनके कमरे में जहाँ उनकी डेड बॉडी रखी थी, वह मृतक शरीर था वो, और स्ट्रिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, जो कि लाल रंग के कफन से, कपड़े से पूरी तरह से टाइटली बंधा हुआ था, वहाँ पर हज़ारों चिड़ियाँ आकर बैठ गईं उस फ्लोर पर जहाँ पर उनका डेड बॉडी रखी हुई थी, उस पर वो चारों ओर बिखर गई। देयर वॉज नो चर्पिंग, वहाँ कोई भी चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमें बहुत ही खेद हमने व्यक्त किया, हमें बहुत ही दुख हुआ उन चिड़ियों को देखकर, वहाँ पर पक्षियों को देखकर। एंड माई मदर, और मेरी जो माता थी वे गई और उनके लिए, चिड़ियों के लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उन्हें उनके सामने डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने उन रोटी की तरफ देखा भी नहीं। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हम हमारी दादी माँ के डेड बॉडी को लेकर वहाँ से चले आए तो वे चिड़ियाँ जो थी वो भी बहुत ही शांति से वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर, सफाई करने वाला जो कर्मचारी था, वो वहाँ पर आया और उसने उन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें डस्टबिन में, कूड़ेदान में डाल दिया। दैट वाज द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।